हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपका इस नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए थे। आज दूसरा चैप्टर बहुपद के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड की दृष्टि से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें कवर करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी करे अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। जो बहुपद चैप्टर जो आज हमने स्टार्ट कराया, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुपद की। बहुपद, ये बहुपद होता क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा बीजीय व्यंजक जो बहुत सारे पदों से मिलकर बनता है उसे बोला जाता है बहुपद। फिर के समझ लेंगे इस बात को। ऐसा बीजीय व्यंजक जो बहुत सारे पदों से मिलकर बनता है उसे बोला जाता है बहुपद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी उठा लिया हमने 2x² प्लस 3x प्लस का 4, एक ये इसका पद है, एक ये पद है, एक ये पद है। फिलहाल तो तीन पद मिलके, तीन पद है इसमें, तो इसे बहुपद बोल लेंगे। वास्तव में तो इसका नाम द्विघात बहुपद है, पर जब पद बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे बोला जाता है कि बहुपद है। देखो, जब चैप्टर चलेगा, चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो मैंने अभी ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ फिलहाल, तो अभी फिलहाल ज्यादा समय नहीं ले सकता, डिटेल में नहीं बता सकता, पर मोटा मोटा बता दूंगा फिलहाल। फिर भी पर जब चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बारे में बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से, ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूल लोगे फिर से। तो फिलहाल तो मोटा मोटा समझ लो कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो बहुत सारे पदों से मिलकर बनता उसे बहुपद कहते हैं। इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, वो जरूर समझाऊंगा जब चैप्टर चलेगा। फिलहाल आप समझ लो कि उसे बहुपद कहते हैं। आज जो इसमें पूछा है कि कौन सा बहुपद है, ये पूछा है कि कौन सा बहुपद। अब बहुपद होने की भी कुछ कंडीशन होती है कि बहुपद कब कब होता है। तो हम जो यहाँ कंडीशन पढ़ने वाले, हम ये पढ़ेंगे कि बहुपद कब ना होता है, यानी हम उसका अपोजिट पढ़ेंगे कि बहुपद किन किन कंडीशनों में ना होएगा। बस इन कंडीशनों को याद रख लेंगे और उन कंडीशनों को छोड़ के बाकी सभी में बहुपद होएगा। हम ना होने की कंडीशन पढ़ रहे हैं, सुन लो एक बार दोबारा से। हम बहुपद ना होने की कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो वो पहली कंडीशन है, जब भी किसी बहुपद में जो घात होती है, जो चर संख्या की जो घात होती है, चर संख्या की, जैसे 2x⁴ ये प्लस 3x प्लस के 5, और ये चर संख्या की जो घात है ये माइनस की आ जाए, यानी ऋणात्मक हो जाए, तो ये बहुपद नहीं कहलाया जाएगा। यानी जब भी चर संख्या की घात ऋणात्मक होती है, यानी माइनस की होती है, तो तब बहुपद नहीं होता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब चर संख्या की घात, कोई भी घात, वो भिन्नात्मक रूप में आ जाए, इस प्रकार से, कोई इस तरीके से हो जाएगा कोई। जब चर संख्या की घात भिन्नात्मक हो जाए, भिन्न मतलब फ्रैक्शन के रूप में बन जाए, इस प्रकार से 2/3 या 5/4, तो तब भी बहुपद नहीं होता है। तीसरी कंडीशन समझ लेंगे, जब बहुपद जो होता है, यानी उसमें जब चर संख्या की घात, जब चर संख्या की घात जो होती है, यानी चर संख्या की घात छोड़ो, जब ये चर संख्या जो अपोन में आ जाए, इस प्रकार से ऐसा करके। देखो यहाँ जो चर संख्या, ये वाली जो चर संख्या ये अपोन में आई हुई है, 4 के अपोन में है, बटे में, तो यहाँ भी बहुपद नहीं होएगा। और एक और कंडीशन है, इसे और याद रख लो बस, जब चर संख्या रूट के अंदर आ जा, रूट के अंदर, इस प्रकार से, जैसे 3x प्लस का 4, इस तरीके से, तो तब भी, अब भी क्या है, बहुपद नहीं होएगा। ये चार कंडीशन है, जो मेन चार कंडीशन है, इन चार कंडीशनों को याद रख लो आप। इन चार कंडीशनों में बहुपद नहीं होता है, और इन चारों कंडीशनों को छोड़ दो, बाकी में बहुपद होएगा। तो बस यही पहचान नाम है। इन जो अभी दिया हुआ सवाल है, बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आता है इस तरह के क्वेश्चन, जो एमसीक्यू में, तो उसमें ये पूछा जाता है कि बहुपद है, या ये भी पूछ सकता है बहुपद नहीं है, इस तरह करके। तो आप ये चार कंडीशन याद रखनी है, बस ये वाली चार कंडीशन, जो मेन चार कंडीशन ये होती है कि एक तो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जब चर संख्या की घात जो माइनस की होती है, यानी ऋणात्मक होती है, तब भी बहुपद नहीं होता है। जब चर संख्या की घात जो भिन्नात्मक हो जाती है, यानी फ्रैक्शन के रूप में, तब भी बहुपद नहीं होएगा।
जब चर संख्या की घात जो है वो किसी अपोन में आ जावे, यानी चर संख्या अपोन में आ जावे, कोई भी चर संख्या यदि अपोन में आ रही, बटे में आ रही है हर में, तब भी बहुपद नहीं होएगा। और चौथी कंडीशन है जब चर संख्या किसी रूट के अंदर आ जाए तब भी बहुपद नहीं होता है। तो ये चार संख्या जो चार कंडीशन है, मेन कंडीशन, इन कंडीशन में बहुपद नहीं होएगा, और इन चारों कंडीशन को छोड़ के, इन चारों कंडीशन को छोड़ दो, बाकी में बहुपद होता है। तो अब इसमें ये देखेंगे, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो देखो इसमें जो वेरिएबल कहाँ रहा, अपोन में आ रहा, और अपोन में आने पे ये वाली कंडीशन, तो बहुपद नहीं होता, तो ये नहीं है हमारा आंसर, ये नहीं है। देखो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक चल रहा, पर यहाँ देखो x जो रूट के अंदर आगा, और रूट के अंदर आने पर बहुपद क्या होता है, नहीं होता है, तो ये भी बहुपद नहीं है हमारा। यहाँ अब आगे बढ़ लेते हैं, इसमें देखो x की क्यूब, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर ये भी ठीक है, एक्स भी, मतलब यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, एक सही फॉर्म में बना है, ना अपोन में, ना ऋणात्मक है, ना भिन्नात्मक है, इस तरह कोई भी ना, एक तरीके से लिखा, मतलब सही लिखा हुआ है कहीं भी, तो ये बहुपद है। तो ये है हमारा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि रूट में बहुपद आ जाएगा या संख्या ना आने के, संख्या आ जाएगा तब बहुपद नहीं होएगा। संख्या बेशक रूट में आ जाओ, वेरिएबल यानी चर संख्या जो है रूट के अंदर ना आनी चाहिए, बस यहाँ संख्या बेशक आ जाओ, जो संख्या, और ये जो संख्या जो वेरिएबल है चर संख्या वो रूट में नहीं आनी चाहिए। जो यदि ये रूट में आती है चर संख्या तो बहुपद नहीं होएगा। बेशक संख्या रूट के अंदर आ जाओ चल जाएगा, तब भी बहुपद हो जाता है, पर यदि चर संख्या, जो चर संख्या वो अगर रूट के अंदर आई तो बहुपद नहीं होएगा। इस बात को ऐसा समझ लो, यहाँ पे यदि सवाल इस प्रकार से होता, ऐसा करके इस प्रकार, तो यहाँ ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये जो रूट है ना, रूट ये एक अचर संख्या है इसके अंदर, ना कि चर संख्या। अगर चर संख्या इसके अंदर होती, इस प्रकार से मान लिया कोई ये रूट यहाँ होता, ये इस पर ऐसा घनमूल का निशान होता है इसके अंदर, ये संख्या किसी रूट के अंदर होती, वर्गमूल के अंदर होती, घनमूल के अंदर होती, इस प्रकार जिसका पूरा पूरा मतलब ये 16 हो पाती, तब वो बहुपद ना होती। संख्या यानी अचर संख्या रूट के अंदर हो सकती है तो चल जाएगा, जिस तरह ये, तो ये बहुपद है, इस बात में कंफ्यूज ना होइए। और इस वाले को देखो, यहाँ जो है चर संख्या जो है ना ये वाली, ये रूट के अंदर आई है, तो यहाँ बहुपद नहीं है, इसमें बहुत अंतर है इन दोनों में, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जब इस चैप्टर को डिटेल से समझूंगा, जब बिल्कुल उसमें बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा, एक एक बात क्लियर करता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। फिलहाल आप ये बात, वैसे जो मैंने बात बताई अभी भी बहुत बहुत सारी मोटी मोटी अच्छी अच्छी बात बता दी है, आपको दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, तो ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा है, सी है, इसका सी, क्योंकि इसमें जो है चर संख्या ये वाली, ये जो चर संख्या देखो सब कुछ, यहाँ भी क्यूब आ रहा है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एक घात आ रही, फिर तो यहाँ ना तो ये ऋणात्मक है, ना भिन्नात्मक है, ना माइनस में, ना अपोन में है, ना रूट में है, तो ये एक बहुपद है, तो हमारा आंसर ये सी आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों पहले भी कई क्लास हो चुकी है, जो वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है उसके कई क्लास उसमें हुई थी, और एमसीक्यू जो मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, जो बोर्ड की दृष्टि में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कई कई बार बोर्ड में आए हुए, वो उन पिछली क्लास में हमने कर लिए है। जिन बच्चों ने वो पिछली क्लास नहीं देखी तो बच्चों प्लीज एक बार उन क्लास को देख लो, और उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने करा रखे हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लियो, और पेपर से पहले एक बार रिवाइज जरूर करके जाना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसमें बोला गया यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यंक 2 है, यदि द्विघात बहुपद का एक जो शून्यंक है, एक शून्यंक रेखा 2 है, और वो बहुपद जो दे रखा, बहुपद जो वो ये है, बहुपद जो है वो kx² प्लस 3x प्लस k, ये है वो बहुपद ये है, तब
पूछ रहा है कि के का मान बताओ, तब के का मान पूछा उसने। ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हुए 5/6, दूसरा ऑप्शन है माइनस के 5/6, तीसरा ऑप्शन दिया 6/5 और चौथा ऑप्शन है माइनस के 6/5। ये 4 ऑप्शन दिए उसने। सवाल अच्छा होता, सारे के सारे सवाल ही बहुत ही अच्छे इंपोर्टेंट है। यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक बता रखा 2 है, तो बहुपद ये वाला kx² + 3x + k, इस बहुपद में k का मान बताना है। तो ध्यान देंगे, जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ये जो बहुपद दिया हुआ है यहाँ x है, सॉरी यहाँ x है प्लस k। अब उसने दिया है कि शून्यक जो 1, यानी जो इसका शून्यक 1 दिया हुआ है वो क्या है, वो 2 है। कहने का मतलब x की वैल्यू 2 दे रखी है, एक जो इसका एक शून्यक एक मूल दिया हुआ है उसने। तो बस क्या करेंगे, ये x का मान इसमें उठा के रख दो। अब सिंपल सी बात है भाई, ध्यान दो इस बात पे। यदि ये इसका मूल है तो ये इसे क्या कर देगा, 0 बना देगा। तो यहाँ इक्वल में 0 लेके चलेंगे, क्योंकि ये इसका शून्यक है। शून्यक का अर्थ क्या होता है, शून्यक का अर्थ होता है जो उस बहुपद को काट दे, बिल्कुल 0 बना दे, उसे बोला जाता है उसका शून्यक है, मूल है वो। तो इसे काट पीट के क्या कर देगा वो 0। तो इसलिए इसे इक्वल में लेकर चलेंगे क्या, 0। इसलिए 0 को इक्वल में रख के चलेंगे। अब सोल्व कर लो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 के 3 दूनी 6 प्लस के इक्वल 0, 4 के ये रहा और 1 के ये रहा, तो टोटल क्या के 5 के, और ये 6 जो ये 6 जो 6, ये सब बराबर से पहली तरफ भेज दिया तो ये पूछा माइनस में, तो के बराबर, और ये 5 गए इसके अपोन में, तो के का मान क्या आया माइनस के 6/5, जो आंसर 4 है। यानी ऑप्शन जो इसका 4 सही है, तो माइनस के 6/5 इसका आंसर है। इस तरीके से ये सवाल, इस तरीके से ये क्या, इस प्रकार के जो भी सवाल होएगा, जो भी इस प्रकार का सवाल होगा वो इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ बोर्ड का। यदि अल्फा और बीटा बहुपद, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px² -2x + 3p के शून्यांक है, ध्यान दो बच्चों, शून्यांक है और अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा डॉट बीटा, तब p का मान बताओ, तब p का मान क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन दिए माइनस के 2/3, ऑप्शन है 2/3 माइनस का, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2/3 प्लस का है, एक सी ऑप्शन दिया है 1/3 है, और एक डी ऑप्शन दिया हुआ माइनस का 1/3। ये 4 ऑप्शन दिए। सवाल दोबारा से समझेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार आया हुआ बोर्ड में। यदि अल्फा और बीटा बहुपद px² -2x + के 3p के शून्यंक है, यानी इसके मूल है, ये शून्यंक मतलब जीरोज है, ये जीरोज है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा इंटू, ये मतलब मल्टीप्लाई में होते हैं ये आपस में, जो कहीं भी जो कोई दो संख्या के बीच में जो कोई साइन ना होता है ना, जहाँ वो मल्टीप्लाई में होते हैं, गुना में होगा ये संख्या, यहाँ इस इनके बीच में मल्टीप्लाई है।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा, तब पी का मान बताना है। तो बच्चों अब आपको पता होगी या नहीं भी पता है तो मैं बता दूं कि जब बहुपद होता है एक, तो उसमें शून्यांकों का योगफल पढ़ा होगा फॉर्मूला, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये बताया था हमने चैप्टर जब द्विघात जो बहुपद चैप्टर था, शायद मैंने एक बार थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ाया था। तो उसमें थोड़ा बहुत क्या पढ़ाया था, ये चैप्टर पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें जाके। तो फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल, इसे बोला जाता है शून्यांकों का गुणनफल, इसे बोला जाता है शून्यांकों का योगफल। तो ये होता है सी अपॉन ए। तो अब यहाँ से हमें इसके इक्वेशन से, यहाँ से इस इक्वेशन के द्वारा ये बहुपद जो है, बहुपद के द्वारा इनके मान निकालेंगे। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो इससे ए का मान कितना निकल के आएगा पी, बी का मान कितना निकल के आएगा माइनस के 2, और सी का मान कितना निकल के आएगा 3p, ये मान निकलेंगे। देखो बच्चों तुलना करके इससे हमने मान निकाले ए बी और सी के, और ये मान यहाँ पे रखेंगे अल्फा जमा बीटा यानी शून्यांकों का योगफल, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस है, बी का मान देखो यहाँ भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वो तो चलो अभी लिखेंगे ए की जगह क्या है पी, अल्फा शून्यांकों का गुणनफल, सी की जगह रखेंगे 3p अपॉन में ए की जगह क्या है p। सोल्व कर लेते हैं, p से p कटेगा तो इसका ये तो आया 3, और इसे जब सोल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा का थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन में p, इसका मान ये आया। अब जो मान जो उसने बताया कि ये बराबर है ये, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा, ये मान यहाँ पे रख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 2 अपॉन में p और इक्वल अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दिया वो निकाला अभी हमने, कितना निकाला था 3, वो 3 रख देंगे, तो p जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में और 3 इसकी जगह, यानी कि जो p को तो 3 की जगह भेज दो, 3 को p की जगह, बस ऐसा समझ लो, p का मान निकालना है। तो यह आ जाएगा 2/3, तो p का मान कितना आ जाएगा 2/3, जो ऑप्शन कौन सा है हमारा बी, तो आंसर जो हमारा बी है, ऑप्शन बी है। इस प्रकार से ये सवाल करना, इसी तरीके से ये सवाल करेंगे। यदि इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो उसको ऐसे ही सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों ने नोट जरूर करते रहिए अपनी कॉपी में, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, जितने भी करा रहा हूं और जितने आगे कराऊंगा भी, सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हो रहा है बहुत ही अच्छा है, कई बार आया हुआ है बोर्ड में ये भी, यदि बोला है सवाल में, यदि अल्फा और बीटा, देखो इस प्रकार के सवाल बहुपद में बहुत आ गए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, ये दिया हुआ बहुपद के शून्यांक है, तब जो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका मान बताना है। तो ठीक है बच्चों, इसका मैंने मतलब जो नोट बना रखा है, एक नोट्स बनाया हुआ है तुम्हारे लिए, ये ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चनों का, उसमें बेटा ये गलती से मैंने इसके ऑप्शन नहीं उतारे, तो कोई बात नहीं, मैं इसे सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है, ऑप्शन वो पता लग जाएगी जब सोल्व कर लेंगे। इस तरह मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे इसमें तुम्हें, तो मैंने ऑप्शन नहीं उतारे, वो गलती से ध्यान नहीं रहे उतारने। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक है, मतलब ये अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद के क्या है शून्यांक है, मूल है, तब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा यानी 1/अल्फा और 1/बीटा का मान बताओ कितना आएगा। तो देखो इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके जैसे करते हैं ना, इसकी गुना इसमें करो, इसकी से,
तो बीटा इस अल्फा की 1 में करेंगे अल्फा अपॉन में आपस में मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। इसे थोड़ा सही से लिख लो, अल्फा शुरू में लिखो बीटा पीछे, थोड़ा अच्छा सा लगेगा और कुछ नहीं। अल्फा प्लस बीटा अपॉन में आएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये निकल के आ गया, ये 16 है बस इतना। अभी यहाँ शून्य आया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसके द्वारा, इस बहुपद के द्वारा शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल का मान निकाल लेंगे इस बहुपद के द्वारा। वही फॉर्मूला हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रखूंगा माइनस के बी अपॉन ए। बी का मान क्या है यहाँ, देखो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 माना जाता है। ए बराबर तो यहाँ है 1, बी बराबर भी क्या है 1, और सी बराबर क्या है वो भी 1 है। सभी जगह एकक है क्योंकि इनके जो गुणांक है ना, गुणांक वो एकक है सभी। ठीक, तो यहाँ ए बी की तुलना, ए बी के मान यह है तो रख ले फॉर्मूले में। तो माइनस का 1 ए का मान कितना 1, तो कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा इसका मान निकल के आएगा माइनस का 1। इसी प्रकार अल्फा डॉट बीटा उसका मान आया जो निकल के आएगा, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी का मान कितना 1 और बटे में ए का मान 1, वो भी तो 1 ही आएगा। तो ये मान निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, जो शून्यांकों का योगफल का भी हमने मान निकाल लिया वो है माइनस का 1, और शून्यांकों का जो गुणनफल है उसका भी मान निकाल लिया वो आया प्लस का 1। अब ये मान बस यहाँ पर उठाएगा, इस जगह अल्फा प्लस बीटा का कितना है माइनस का 1 और अल्फा डॉट बीटा का कितना 1, तो आंसर आया माइनस का 1। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा माइनस का 1। तो ऑप्शन में अब वो ऐसे देगा, ऑप्शन अपने पास सब उठाकर 1 दे देगा, एक दूसरा दे दिया 2 दिया, एक तीसरा ऑप्शन उठा दिया उसने माइनस का 1 देगा, और एक चौथा ऑप्शन ले लिया 3 ले लिया, चलो इस तरीके से ले लिया, या माइनस का 2 ले लिया, चौथा ऑप्शन जो माइनस का 2 ले लिया, इस प्रकार से। तो देखो सोल्व करने के बाद जो भी आपका ऑप्शन आया, हमें सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया है -1 है, तो ऑप्शन कौन सा है 3, तो आंसर 3 हमारा सही। इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे, मैंने फिलहाल ये निकाल के तब ऑप्शन रखे, तो बेफिक्र रहो इस बात से, ऑप्शन वहां पहले ही रखे मिलेंगे, एक सही रहेगा वो। तो ये ऑप्शन मैंने रख लिया अपने पास से, और फिर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रकार से ये सवाल करने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप सोल्व करके ऑप्शन, मैंने बताया पहले भी कि इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव जो है हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इन्हें इसी तरीके से सोल्व करने के बाद तब टिक करेंगे, बिल्कुल भी कोई तुक्का नहीं मारेगा। देखो बोर्ड की परीक्षा में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन यानी मीडियम क्वेश्चन आते हैं, ना ज्यादा हार्ड रहते और ना ज्यादा इजी, बस मीडियम रहते हैं। अगर कोई बच्चा ठीक से पढ़ लेता है तो आराम से कर लेता है, सारे के सारे ही कर लेता है आराम से क्वेश्चनों को, इतने हार्ड नहीं आता। बोर्ड की परीक्षा का बस हवा है, ये नहीं है कि परीक्षा इतनी टफ हो है, मीडियम होती है बस। जो बच्चे मेहनत से करते हैं, तैयारी अच्छी करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अगले क्वेश्चन में उसमें बताऊंगा अगले और क्वेश्चन। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।